हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको सिखा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट चैप्टर में ऑलरेडी डिटर्मिनेंट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमने इसके पहले देखा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ उसमें आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं आपको ये चेक करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने सारे एप्लीकेशंस एक्सप्लेन किए हैं। उसमें ये एप्लीकेशन भी मैंने डिस्कस किया था शॉर्ट में। डिटेल में अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। लेट्स से ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं x1 y1। लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1। यस, ये जो सेकंड पॉइंट है चलो उसको बोलते हैं x2, y2 और थर्ड पॉइंट जो है उसको हम बोलेंगे x3, y3। सिंपल। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट, x3 y3 थर्ड पॉइंट। सो वी हैव 3 पॉइंट्स। यस, अभी देखो कंसेप्ट क्या है, वर्क कैसे होता है कंसेप्ट। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली सपोज इफ आई हैव 3 पॉइंट्स, आई हैव 3 पॉइंट्स। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास, थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। आई हैव 3 पॉइंट्स। ओके, ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्लॉट किए आपके सामने। अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, थर्ड पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। तो ये तीनों भी पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ, देखो एक सेम लाइन इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों भी पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। यस, अभी पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये चेक कैसे करते हैं। बेसिकली बेसिक मेथड क्या है, आप ग्राफ पेपर लो, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करो और फिर चेक करो लाइन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा लेंदी मेथड है, टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग वो मेथड यूज नहीं करेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट चेक करेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कैसे किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कैसे किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, इन 3 पॉइंट्स को यूज करके आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है। कैसे, देखो यहाँ पे डी फॉर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट बोलो x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 y3, राइट। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन आपको याद होगा, जितने रोज होते हैं उतने कॉलम्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होने चाहिए, एक कॉलम कम है तो वहां पे क्या करना है, आपको 1 1 1 लिखना है। यस, ये बना दिया आपने डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो डी का वैल्यू 0 आएगा या फिर डी का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया, यस, इसका मतलब ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो बहुत सिंपल है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यस, ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे पास है, उन तीनों पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चाहिए तो मैं ये सब लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में और मुझे लिखने में आसानी हो। यस, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। यस, आगे लेट्स स्टार्ट। इन दिस क्वेश्चन d इज इक्वल्स टू, ध्यान देना इट्स वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट बार ब्रैकेट डाल दिया। पहले क्या लिखा है मैंने x1 y1, यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू क्या है बोलो बच्चों, 8 1, x2 y2 3 -4, x3 y3 2 एंड -5। यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपांशन प्रोसेस यूज करते हैं। एक्सपांशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस, हमेशा ऐसा ही करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर जो दिख रहा है मुझे वो है 8।
8 जिस रो और जिस कॉलम में उसको आप हटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो क्या बचेगा, -4 1 -5 1। उसके बाद -1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। -1 को सॉल्व करते वक्त फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 3 1 2 1। फिर लास्ट में +1 लिखा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपको हटाना है। फर्स्ट रो तो हमेशा आपका गायब होगा, राइट। 1 को सॉल्व करते वक्त थर्ड कॉलम भी आपका गायब हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा हमें, 3 -4 2 -5। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3 -4 2 -5, सॉरी बार ब्रैकेट होना चाहिए, यस। चलो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4 माइनस एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 आएगा। वो माइनस और ये माइनस अभी प्लस कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिस सबका हो चुका है, यस। 3 × 1 3 माइनस एंटी डायगोनल 2, 3 × -5 -15 माइनस एंटी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो -8 आएगा। वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना है। ये हो जाएगा 4, इज इट करेक्ट, नो, -4 + 5 1 3 - 2 1 -15 + 8 -7, so this is 8 -1 -7। अगर ये सॉल्व करोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको पता चलेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ चुका है। इसका मतलब पॉइंट्स कैसे है, पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दिए थे, कोई ग्राफ पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो पता चल जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है।